अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की श्री शिव महापुराण कथापुर के कृषि उपज मंडी में शुरू रही है। कथा सुनने के लिए अन्य राज्यों से आ रहे लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। अनुमान लगाया गया है कि कथा सुनने के लिए करीब 7 लाख लोगों की संख्या हो सकती है, जिसे देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। जिले के अलावा अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलवाया गया है। पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए अन्य राज्यों से हजारों की संख्या में लोगों का आगमन हो गया है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि कथा सुनने के लिए लोगों का आंकड़ा 7 लाख तक पहुंच जाएगा, जिसे देखते हुए पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है। अन्य जिलों से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुला लिया गया है। कथा स्थल पर पुलिस सीसीटीवी सहित अन्य संसाधनों के साथ अपनी नजर बनाकर रखेगी। चलिए आपको दिखाते हैं व्यवस्था को लेकर सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने क्या कहा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा है दिनांक 3 फरवरी से 9 फरवरी तक। उसके लिए पुलिस द्वारा अपने स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था और आने जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार से तकलीफ ना हो, यातायात व्यवस्था हो, उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। उसमें बुरहानपुर जिला पुलिस के अलावा करीब 500 अन्य पुलिस व्यवस्था के व्यक्ति भी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, जो अगले 10 दिन तक यहाँ पर रहकर अपना सेवा कार्य से व्यवस्था संभाल लेंगे। इसके लिए हमारे जो वर्दीधारी बल के अलावा सादा वस्त्रों में भी महिला पुरुष सभी प्रकार का बल रहेगा, जो कि 24 घंटे रहकर कथा स्थल और आसपास जो भी पंडाल्स बने हुए हैं उन सब पर हमारी व्यवस्था पूरी बनी रहेगी। इसके लिए यह है कि कोई भी जो महिलाएं विशेष करके किसी प्रकार से आभूषण में अपना जो चैन वगैरह सोने के आभूषण पहनकर आती हैं वो ना आए, जेब कटों से सावधान रहें, अपने मोबाइल का विशेष करके ध्यान रखें। मोबाइल वगैरह जो पर्स चोरी वगैरह इस प्रकार की चोरियां होती है, उसके लिए हमको खुद भी अवेयरनेस रखना पड़ेगी। और साथ में जो हमारे साथ बच्चे आएंगे उनके लिए हम अपना विशेष व्यवस्था ये रखें कि उनको उनके सबके जेबों में एक पर्ची डालकर और उनका टेलीफोन नंबर, पेरेंट्स का नंबर, ये सब हमको डालकर रखना चाहिए। इसके लिए व्यवस्था में मंदिर समिति के मदद से हमारे द्वारा सीसीटीवी व्यवस्था भी की जा रही है, जो कि लगातार हम उस पर नजर रखेंगे और इस प्रकार से जो भी असामाजिक तत्व हैं, चोर चक्के हैं, इस पर पुलिस की नजर रहेगी। वहीं दूसरी ओर यातायात व्यवस्था को लेकर यातायात पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था करने के साथ सक्सेस मैप प्लान भी तैयार कर लिया है। यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार ने पार्किंग से लेकर अन्य यातायात व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से जानकारी दी है। देखिए, यातायात व्यवस्था के मान से हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने सभी जगह पे स्टॉपर, संकेतक और इनकी व्यवस्था भी कर ली है। जैसा कि आप जानते हैं कि मंडी परिसर में ये कार्यक्रम है, काफ़ी बड़ी परिसर है, संभावना है कि बहुत पब्लिक आएगी, लेकिन हम मैनेज कर पाएंगे, इतनी यहाँ पे व्यवस्था है। चारों तरफ हमने अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की है। हमारे पास में 6 मुख्य पार्किंग है। अगर कोई जीजा माता की तरफ से प्रवेश करता है तो गीता साई नगर और गेट नंबर 1 से पुरानी मंडी के अंदर वो पार्किंग कर सकेगा। अगर हथनूर की ओर से कोई वाहन आता है तो रेणुका पे हमने पार्किंग की व्यवस्था की है। लालबाग की ओर से आने वाले संयुक्त कार्यालय के पास से आने वाले वाहनों के लिए हेलीपैड वाला जो गेट है उसके सामने की ओर हमने एक पार्किंग की व्यवस्था की है। और उसी प्रकार से नया जो इसी रोड पे जो मांगलिक भवन बना है उसके पास वाले रास्ते से 40 एकड़ के अंदर पार्किंग की व्यवस्था है, तो ये लोग वहाँ पे भी पार्क कर पाएंगे। जो वाहन इंदौर की ओर से आने वाले हैं, खंडवा रोड से जो आने वाले वाहन हैं, वो सीधे गणपति नाका थाने के पास वाले चौराहे से टर्न लेकर सिंधी बस्ती चौराहा और संयुक्त कार्यालय होकर और सभा स्थल तक आ सकेंगे। प्रयास पूरी तरह से ऐसा है कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। पार्किंग एक दूसरे में बिल्कुल नहीं मिलेगी। जो जिस ओर से जिन वाहनों ने प्रवेश किया है वो उसी ओर से निकल पाएंगे, इस प्रकार की व्यवस्था की है। इसी कड़ी में यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार ने युवाओं से क्या अपील की है, आपको दिखाते हैं। निश्चित ही ये एक बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग व्यवस्था है। 4 से 5 लाख लोग, भक्त लोग बुरहानपुर में आने वाले हैं, तो ये बुरहानपुर के लिए भी एक दायित्व की बात है कि इतने सारे मेहमान एक साथ आ रहे हैं और उनकी मेहमान नवाजी ठीक से हो, लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि शहर के युवाओं को विशेष करके इस ऐसे आयोजन में पार्टिसिपेट करना चाहिए और यातायात व्यवस्था में हमारे साथ मिलकर सहयोग करना चाहिए। ऐसे इच्छुक जितने भी युवा हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे अनुरोध करूंगा कि आके मुझसे संपर्क कर सकते हैं और इस बड़ी व्यवस्था में एक अपना सहयोग दर्ज करा सकता है।